द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बड़े पद पर बैठे हुए, एक लीडर पद पर बैठे हुए लोगों को अपने नीचे काम करने वाले लोगों की गलतियों पर पर्दा ना डालकर उनकी गलतियों को देखना चाहिए, उनकी गलतियों पर उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है। संसद भवन में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल किया, उस बात को दबाने की बजाय या उस बात पर समझाने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रोत्साहित कर रहे हैं अनुराग ठाकुर को। आप जानते हैं कि अनुराग ठाकुर पहले किस लिए फेमस हुए थे? आप ज़रा याद करिए, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त गोली मारो की बात किसने की थी? गद्दारों को गोली मारो, फलाने को, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया था कि उस वक्त इस बात की चर्चा खूब हुई थी और लोगों ने खूब थू-थू भी की थी कि एक मंत्री पद पर तैनात हुए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और तब भी शायद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और उसी प्रोत्साहन का नतीजा है क्या संसद भवन के अंदर वो राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल उठा रहे थे और फिर इन्हें प्रोत्साहित किया गया मोदी जी द्वारा। तो अब लोग सवाल मोदी जी पर उठा रहे हैं कि मोदी जी, आपको जहां गार्जियन होने के नाते गलत बोलने पर समझाना चाहिए, सही राह दिखानी चाहिए, वहां आप गलत चीज़ों पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो लाज रखिए। देखिए कि आप बड़े पद पर आसीन हैं और बड़े पद पर आसीन होने के बाद आप जो है समझाइए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। जबकि आप समझिए कि चेयर पर बैठे हुए जो सभापति महोदय थे, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, हम ये कहते हैं कोई भी सदस्य किसी की जाति नहीं पूछेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लिखते हैं उनके उस वक्तव्य पर, ज़रा ये आप देख लीजिए एक्स पर। देखिए क्या लिखा है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी लिखे हैं, दिस स्पीच बाई माई यंग एंड एनर्जेटिक कलीग, यानी कि ये जो स्पीच सुनिए आपकी, ये मेरे यंग मतलब जवान और एनर्जेटिक ऊर्जा से भरा हुआ ये कलीग का आप स्पीच सुनिए। श्री अनुराग ठाकुर इज ए मस्ट हियर। अनुराग ठाकुर जी को ज़रूर सुनिए, मस्ट हियर मतलब ज़रूर सुनिए। ए परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर एक्सपोजिंग द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया अलायंस, यानी जिन्होंने फैक्ट के साथ एक परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स, यानी कि एक बहुत ही फैक्ट के साथ, मिक्सचर्स के साथ उन्होंने चीज़ों को प्रस्तुत किया, एक्सपोज कर दिया। डर्टी पॉलिटिक्स यानी गंदी राजनीति जो इंडिया अलायंस करता है उसका एक्सपोज किया गया है। नरेंद्र मोदी ये लिखते हैं कि अनुराग ठाकुर ने उसको एक्सपोज कर दिया है। अब ज़रा बताइए, सुना है आपने क्या बोला था उन्होंने? ना सुना हो तो मैं 1 मिनट का ये है, मैं आपको सुना देता हूँ और फिर जिस पर प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं, ज़रा ये भी आप सुन लीजिए, सुनिए ज़रा। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहां से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। तो सुन लिया आपने किस तरीके से अनुराग ठाकुर कहते हैं जिसकी जाति का ही पता नहीं। आप समझिए ये शब्द कितना ज़्यादा चुभने वाला है और कितना ज़्यादा दूसरे को मतलब ऐसा लगता है कि उस पर पर्सनल कमेंट ये किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने उसके बाद भी बोला कि जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की आवाज़ उठाता है उसकी ये लोग बेइज्जती करते हैं, उसका अपमान करते हैं। मैं हर एक अपमान सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। ये बात वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे अर्जुन को अपना लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई मुझ पर व्यक्तिगत हमले करे, कुछ भी करे, मैं अपने काम पर अड़ा रहूँगा। अब देखिए इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। ये दयाशंकर मिश्रा है, वो लिखते हैं, अनुराग ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री का ट्वीट,
प्रधानमंत्री का यह ट्वीट भारत में विलुप्त होती संसदीय गरिमा और संसदीय परंपरा का प्रतिनिधि है। बीजेपी के सांसदों की ऐसी भाषा क्यों है, इसका उत्तर इस ट्वीट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ कर रहे हैं। गोली मारो के बाद अनुराग को बड़ा प्रमोशन मिला था, अब जल्द ही और बड़ी तरक्की भी मिलने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए भी अनुराग ठाकुर की दावेदारी बहुत तगड़ी है। देश के नागरिकों में नागरिकता बोध बाकी रहा हो तो ये ट्वीट बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। मतलब अगर देश के नागरिकों ने अपनी नागरिकता का बोध कर लिया और बाकी रह गया तो ये ट्वीट जो है बीजेपी के लिए बड़ा भारी भी पड़ सकता है। प्रवीण तिरोड़ा लिख रहे हैं कि आज के बयान के बाद लग रहा है इनको तो मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि भैया देखो ये संसद की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। प्रवीण और लिखते हैं कि संसद की गरिमा को तार-तार कर दिया इन नेताओं ने। इनकी भाषा तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अनपढ़ और गवार बोल रहा हो। सलीम खान ने भी इस पे लिखा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, मैंने सुना था। आज मैंने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट देखकर ये साबित भी हो गया। वैसे प्रधानमंत्री जी और भाजपा को मैं बता दूं कि आपका शनि बहुत भारी चल रहा है, इसलिए ऊल जलूल हरकत कुदरत तुमसे कराएगी, तुम नहीं करोगे तब जैसे आज प्रधानमंत्री जी से, सीधे तौर पर कहा जा रहा है। लिख रहे हैं इस बात से तो सिद्ध हो गया है कि नॉन बायोलॉजिकल आदमी जो पहले अगड़ी जाति का था उसने अपनी पिछड़ी जाति में डालकर अपने को पिछड़ी जाति में डालकर बताया कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और जनता को भ्रमित किया। तो अनुराग ठाकुर जी पहले आप ये पता करो कि क्या इस व्यक्ति को अपनी जाति के बारे में पता था या नहीं। यानी अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता, यानी राहुल गांधी को सीधे वो निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी जाति का नहीं पता, तो उस पर जो है प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए तो इस तरीके से जाति पूछने से क्या हो जाएगा। मेन मुद्दों पर आकर बात करनी चाहिए, उन मुद्दों पर आकर चर्चा होनी चाहिए। सदन में जाति जनगणना की बात हो रही तो उस पर आप बात करिए, ना कि पर्सनल जाति पर बात करिए। लेकिन यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि बहुत अच्छी बात रखी है अनुराग ठाकुर ने, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि इसी पर तो जोरदार बहस हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस पर रिएक्शन देने चले आते हैं, कहते हैं कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो। इस पर जोरदार हंगामा भी सदन में होता है और इस हंगामे के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरे कलीग, मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर ने बड़ा अच्छा भाषण दिया है, बहुत भी बढ़िया ये किया है। तो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने पहले भी गोली मारो की जब बात की थी तब भी अनुराग ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ना ही किसी प्रकार का उनका निलंबन हुआ था। तो ये दूसरा प्रोत्साहन है और कहा जा रहा है इसके बाद और भी कुछ मिलने वाला है। लेकिन ये अपने आप में दर्शाता है प्रधानमंत्री जी की गरिमा को भी कि प्रधानमंत्री जी को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।